बाबूजी, आपको पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्यों होया? आपको नहीं पता? मैं बताती हूँ आपको। जो पैसे आपने राहुल को दिए थे ना, वो तो उसने डुबो दिए हैं। और ऊपर से उसने लाखों का कर्जा मार्केट से उठाया है। कर्जे के मामले में राहुल राजन से भी आगे है, बेटा बाप से बढ़कर। कभी तेरी माँ ठीक कह रही? जी दादाजी। बाबूजी, मैं आपसे झूठ बोलूंगी? एक तरफ राहुल ने आपके पैसे डुबो दिए और दूसरी तरफ आपको पता है तुषार ने क्या किया? कबीर का लोन अपने बैंक से रिजेक्ट करवा दिया है। और तो और बाकी के बैंकों से भी रिजेक्ट करवा दिया। बाबूजी, ये इंसाफ नहीं है, आपको कुछ करना चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? बाबूजी, आप सब कुछ कर सकते हैं। राहुल से कहिए कि आपके पैसे वापस दे और वही पैसे आप कबीर को दीजिए ताकि वो बिजनेस में लगाए। मम्मा। रहने दे, मुझे बात करने दे। भाई, राहुल का कर्ज और कबीर का बिजनेस दोनों अलग अलग बातें हैं। इनका आपस में क्या मेल? कम से कम राहुल से हिसाब तो मांगिए। हाँ ठीक है, मिलूंगा तो मांग लूंगा। आ गया राहुल। राहुल, बाबूजी तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जीते जी दादाजी। राहुल पुत्र, तुमने मेरे रुपयों का हिसाब नहीं दिया। दादाजी, मैंने तुषार भैया को सारा हिसाब दे दिया। मैंने सुना है बिजनेस में तुमने काफी नुकसान उठाया और मार्केट का कुछ कर्जा भी हो गया तुम पर। हाँ दादाजी, थोड़ा बहुत कर्जा तो हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा दादाजी। और ये सब हुआ कैसे? दादाजी, मुझे लगता है कि कोई जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मेरे सारे खरीदार मुझे ऑर्डर देते हैं, उसके बाद अपनी जबान से फिर जाते हैं, जैसे कि किसी ने उनके कान भर दिया हो। और वो है कौन? कोई नहीं है बाबूजी, बैड लक है और क्या। सिर्फ बहाने बना रहे हैं ये। दादाजी, मैं तुषार भैया के साथ आकर आपको सारा हिसाब दे दूंगा। अभी मैं जाऊं, मुझे 2-3 अर्जेंट कॉल्स करने हैं। जाओ। जी दादाजी। अरे बाबूजी, आपकी तो चाय ठंडी हो गई। मैं दूसरी बना के लाती हूँ। चाचा जी को फोन किया था, बहुत नाराज हैं कि मोनिका की शादी में क्यों नहीं गई। श्रुति, तुम्हें ना चले जाना चाहिए था। मैं कैसे जाती खुशी? अरे हमारी राजकुमारी, कहिए क्या हुक्म है राजकुमारी जी? झुको। क्यों? झुको ना। बोलो थोड़ा और झुकिए। बोलो। झुकिए। और झुकूं? हाँ। बोलो। थोड़ा और झुकिए। बोलिए। So sweet। ये किस लिए? हमारी टीचर ने कहा था जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उन्हें हम लाल गुलाब देते हैं। और वो दूसरा हाथ में क्या है? हाँ, ये किस लिए? पापा के लिए। हमारे लिए कुछ नहीं। झुकिए। गुलाब दीजिए। थैंक यू बेटा। अरे कोमल, कहाँ जा रही हो? पापा के पास। अरे कोमल, बेटा रुक जाओ, देखो पापा का मूड ठीक नहीं, वापस आ जाओ। ये किसके लाई हैं आप? दोस्त बनने के लिए। मैंने सोचा मेरे दोस्त हो, मैं अगर आपको ये गुलाब दूंगी तो आप मेरे दोस्त बन जाओगे। किसने सिखाया आपको? मामा ने? मेरी टीचर ने। जिसे हम लोग लाल गुलाब देते वो हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, जिसे पीला गुलाब देते हैं वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती। ले लो ना दोस्त।
नीचे। थैंक यू दोस्त पापा। तुम कहाँ चली? दादाजी के पास गार्डन में। ओह, तो तुम ये सब सिखा रही हो। एक बात याद रखना, मैं इन सब चीजों से पसीजने वाला नहीं, और हाँ, इस बच्ची को इस घर से जाना ही होगा, समझी तुम? तुषार, बच्चों को प्यार करना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो सबसे प्यार करते हैं। बच्चे बड़ों से नफरत करना सीखते हैं। बेचारी कोमल ये जानती भी नहीं कि जिस पर वो इतना प्यार निछावर कर रही है, वो उस प्यार के काबिल ही नहीं। मैं चलता हूँ पिताजी। हाँ, जीते रहो बेटे। आओ विशाल, आओ बैठो। नहीं चाचा जी, ठीक है। राहुल, तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। जी भैया, जी कहिए। राहुल, तुम जानते हो कि मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं। सीधी बात यह है कि प्रिया से जब तुम्हारा तलाक हो ही रहा है, तो हम परिवार वाले चाहते हैं कि तुम्हारी शादी रोशनी के साथ हो। ये क्या कह रहे हैं भैया आप? तुम्हारे परिवार वाले भी यही चाहते हैं। क्या जवाब है तुम्हारा? अब मेरा क्या जवाब हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब कुछ इतना जल्दी अचानक, आई डोंट थिंक, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ। तो सोचो राहुल, और ये भी सोचो कि रोशनी के साथ तुमने जो कुछ भी किया, उसके कारण उसे कितनी तकलीफों के हिसाब से गुजरना पड़ा, और इतनी तकलीफें उठाने के बाद थोड़ी सी खुशी पे तो उसका हक बनता है ना। और राहुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब के बाद तुम्हारा जवाब हाँ होगा। तुम्हारा फोन है। एक मिनट। हेलो सर, मैं सुकेत बोल रहा हूँ सर। हाँ जी कहिए। सर, वालिया साहब ने और माल देने से इनकार कर दिया है। माल भेजने से इनकार कर दिया? मगर क्यों? सर, उनके मैनेजर का कहना है कि जब तक पिछली पेमेंट नहीं आ जाती वे और माल नहीं देंगे। अरे लेकिन मैंने वालिया साहब से बात तो की थी, और वो उधार देने के लिए मान भी गए थे। तो फिर? लेकिन सर, वालिया साहब का कहना है कि हमारी कंपनी की हालत को देखते हुए वो हमें और उधार नहीं दे सकेंगे। सुकेत, इसका मतलब अगर हमें माल नहीं मिला तो एक्सपोर्ट ऑर्डर डिस्पैच नहीं होगा? हाँ, तुम वहीं रुको, मैं आता हूँ। ओके सर। क्या हुआ? राहुल, इस प्रॉब्लम से उमेश अंकल तुम्हें बाहर निकाल सकते हैं। मगर कैसे भैया? वालिया साहब उमेश अंकल के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और जब तुम उनके परिवार के सदस्य बन रहे हो, तो आई एम श्योर ही इज गोना डू दैट फॉर यू। अगर तुम चाहो तो मैं उमेश अंकल से बात कर सकता हूँ। एज इट इज मैं रोशनी के रिश्ते के लिए बात करने जा रहा हूँ। भैया, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। देखो राहुल, इसमें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिया हमेशा तुम्हारे लिए अब शुगर लेकर ही आई है। जब से उसके कदम इस घर में पड़े हैं, तुमने नुकसान ही नुकसान देखा है। अब जब लक्ष्मी माथे पर तिलक करने आई है, तुम्हें मुंह धोने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जरा अकल से काम लो प्लीज। भैया, मुझे कल तक का वक्त दीजिए, मैं अपना जवाब आपको कल दे दूंगा। और विशाल का क्या कहना है? विशाल को डर है कि अगर राहुल ने रोशनी के रिश्ते को ना कह दिया तो पता नहीं रोशनी क्या कर बैठेगी। तुम्हें क्या लगता है ये राहुल हाँ कह देगा? पता नहीं। पता रोशनी के ठीक होने पर मैं बहुत खुश थी,
मुझे पता नहीं था वक्त इतनी तेजी से बदल जाएगा। राहुल और प्रिया अलग हो जाएंगे। आज वक्त ने हमें उसी दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हम राहुल की शादी से पहले खड़े थे। उस वक्त राहुल के इनकार ने रोशनी को मौत के मुंह तक पहुंचा दिया था। अगर राहुल ने फिर इनकार कर दिया तो? श्रुति प्लीज ऐसा मत कहो। अगर रोशनी को कुछ हो गया तो पता नहीं विशाल क्या कर बैठेंगे। पिछली बार तो वो जैसे तैसे संभले हैं, लेकिन इस बार अगर कुछ हो गया ना तो वो पूरे घर पर कहर ढा देंगे। लेकिन क्या तुम लोगों ने सोचा है कि अगर रोशनी और राहुल की शादी हो गई तो क्या होगा? क्या होगा? जस्ट थिंक, अगर शादी से पहले ही रोशनी के सर पर राहुल का इतना भूत सवार है तो शादी के बाद क्या होगा? हेलो मामा। आइए आइए, अब तो मैं आपको जमाई राजा कह के भी नहीं पुकार सकती। कहिए, क्या कह के पुकारूं आपको? आपको कुछ कहकर पुकारने की जरूरत नहीं है। आप प्रिया को बुला दीजिए, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी? अब रह क्या क्या बात करने को? अब जो भी बातें होंगी राहुल तो डिवोर्स कोर्ट में। मामा प्लीज, मुझे एक बार प्रिया से बात करने दीजिए प्लीज। प्रिया तुमसे कोई बात नहीं करनी चाहती। अब जाओ यहाँ से। तुम जाओ और अपनी रोशनी के साथ खुश रहो, और प्रिया को रंजीत के साथ खुश रहने दो। अच्छा, अगर आप इतना कुछ जानती हैं तो ये भी जानते होंगे कि रोशनी के साथ रिश्ते के लिए मैंने अभी हाँ नहीं की है। कोई भी फैसला लेने से पहले मैं प्रिया से एक बार बात करना चाहता हूँ, और मैं प्रिया से बात करना चाहता हूँ, किसी बिचौलिए से नहीं। मैं कोई बिचौलिया नहीं हूँ राहुल, मैं प्रिया की माँ हूँ, और मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ कि प्रिया तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ठीक है, यही बात मैं प्रिया के मुंह से सुनना चाहता हूँ। आप उससे जाकर कह दीजिए मैं प्रिया से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। राहुल, आई एम वार्निंग यू। आपको जो करना आप कर लीजिए, मैं प्रिया से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्रिया, जी मामा। राहुल तुमसे मिलने आया है। क्या? कहाँ है? क्या कहा उसने? वो मुझसे माफी मांगने आया है, मुझे वापस ले जाना चाहता है ना? कब तक दिन में ख्वाब देखती रहोगी तुम? राहुल तुम्हें वापस ले जाने नहीं आया प्रिया, तो डिवोर्स के पेपर्स लेने आया है। हाँ प्रिया, वो रोशनी से शादी करना चाहता है, और नई जिंदगी शुरू करने से पहले पुराने रिश्ते तो खत्म करने ही पड़ते हैं ना। नहीं मामा, राहुल ऐसा नहीं कर सकता है। प्रिया, कब तक ख्वाबों की दुनिया में जीती रहोगी? राहुल तुम्हें भूल जाना चाहता है, रोशनी के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, बाहर बैठा बेसब्री से तलाक के पेपर्स का इंतजार कर रहा है। प्रिया, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम दोनों के बीच सुलह हो सकती है? क्या तुम ऐसे आदमी के साथ जिंदगी बिताना चाहती हो जो तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है? क्या तुम अभी डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने से पहले सोचना चाहती हो? बोलो। कहाँ जा रही हो? जिस जवाब का राहुल को इंतजार है वो उसे देने जा रही हूँ। लेकिन इतने दिन आप कहाँ थी मम्मा? क्यों आपको नहीं आई? आना चाहिए था ना। अरे तुम तीनों मुझसे झगड़ा ही करती रहोगी या मेरे इतने दिन ना आने का कारण भी पूछोगी? और क्या हो सकता है? आप हमसे प्यार ही नहीं करते।
हाँ, ये बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या? सूरज पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मैं तुम तीनों से प्यार नहीं करती, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा सुनो, अगले हफ्ते मैंने अपने घर पे गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखा है, उस वाहेगुरु का धन्यवाद करने के लिए कि उसने मेरी खुशी की रक्षा की। तुम तीनों को अपने पतियों के साथ आना है और पाठ पूरा होने तक वहीं रुकना है। कम ऑन मम्मा, अगर आप एक्सपेक्ट करती हैं कि हम तीनों हमारे हस्बैंड्स के साथ आएंगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? हाँ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मा। वो क्या है, वो तीनों बहुत बिजी है ना, इसलिए एक्चुअली वो आएंगे, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से। हम तीनों है ना, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो मैंने भी तो वही कहा, मैंने क्या डिफरेंट कहा है? हाँ, तूने बिल्कुल यही कहा था। तो फिर ठीक है, पर तुम तीनों वक्त पर आ जाना, कोई बहाना नहीं बनाना। अरे मम्मा डोंट वरी, वो दिन ना मैं ऑफिस से भी ना छुट्टी ले लूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस प्रॉमिस। मम्मा, पूरियों के साथ आलू नहीं, छोले बनवाइएगा। हाँ, और कड़ा प्रसाद में ना बहुत सारे ड्राई फ्रूट भी डलवाइएगा। वो दिन मैं सिर्फ प्रसाद खाऊंगी। तुम जो कहोगे उसी दिन बन जाएगा। तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह प्लान्स मत बनाया करो, कभी पूरे नहीं होते। डोंट वरी मम्मा, इस बार प्लान्स पूरे होंगे। क्यों? यस। राहुल, प्रिया, राहुल, हमारे तलाक के पेपर्स मैंने साइन कर दिए। अब हम दोनों आजाद हैं, जैसे चाहें अपनी जिंदगी जी सकते हैं। तो ये जवाब है तुम्हारा? हाँ, अच्छा हुआ कि तुम्हें भी एहसास हो गया कि अपने बड़ों की मर्जी के खिलाफ शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती की। अब हमें वो गलती सुधारने का मौका मिल गया है। तुम सही कह रही हो प्रिया। हम अक्सर जवानी के जोश में यह गलती कर बैठते हैं। हम ये समझने लगते हैं कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन तुमने हमारे लिए सही रास्ता चुना है प्रिया। शायद यही हम दोनों के लिए सही है। तो चलता हूं मैं। मुझे जो चाहिए था वो मिल गया मुझे। बाय। बाय। राहुल, हाँ प्रिया, रोशनी के साथ रिश्ता मुबारक हो। तुम्हें भी रंजीत के साथ रिश्ता मुबारक हो प्रिया। आई होप he keeps you happy.
पापा